आप उसमें ओआर भी आप काउंट कर ही लीजिए क्योंकि बीएमपीएस भी उन्होंने बढ़िया ही खेला था। मतलब आरू के लिए तो पूरा सफर बीजेएमआई का बढ़िया ही रहा है, पर इन सब के बीच में शैडो का एक शानदार वो ग्रेनेड, एमबॉड और फ्यूरी दो खिलाड़ी डाउन करे गए। एक और खिलाड़ी वो भी यहाँ पर पकड़ा गया, वेनम वो डाउन कर दिए गए। अल्तू एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से, उनको भी समाप्त किया। और शैडो अकेला खिलाड़ी 4 पर भारी। कैप्टन फैंटास्टिक, कैप्टन फिनोमिनल। ऑफिशियल टूर्नामेंट्स आते ही इस टीम को कुछ अलग हो जाता है और शैडो और उनका प्रदर्शन, जो चिंगारी मिसिंग थी रैंगल के उस मैच में, उस चिंगारी को एक ज्वालामुखी में बदलते हुए हमने देखा। जो ड्रॉप क्लैश की बात कर रहे थे, रिवेंज की हम बात कर रहे थे, नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल अ स्वीट कोल्ड रिवेंज। चलिए एक एक का स्कोर लाइन अब चलता हुआ दोनों ही टीम्स के बीच में, पर इन सबके बीच में मेडल वर्सेस वीएक्सटी, उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई। सोमराज वो एलिमिनेट कर दिए गया, आईजीएल उनका एलिमिनेट हुआ, पर शैडो आप बस मोराल देखिए कि उनका कितना बूस्ट हुआ होगा। बिना किसी खिलाड़ी के सपोर्ट के उन्होंने वो 4 फिनिशेस निकाले अपनी टीम। आसान नहीं होता वो उन स्प्रेस को कनेक्ट कर पाना, पर ऐश मुझे लगता है कि अभी भी मौका है, उनको बचाया जा सकता है। वाइपर वो तो बिल्कुल निकल गए, बस मैं इंतजार करूं स्पिरो टीम तामिलास के आने का। ज्यादा दूर वो भी है नहीं, पर इन सबके बीच में ओजी नुकसान उनका सबसे ज्यादा हुआ है। चलिए फिनिश फीड में नाम देख के टीम तमलास भी चले गए कि नहीं यार थर्ड पार्टी इतना नहीं करना है, चौथी टीम नहीं चाहिए वहां पे। वो चले गए जोन की तरफ, बट जोन भी यहाँ पे बन चुका है। ऐश को भी ग्रेविटी के द्वारा खत्म कर दिया गया। कमाल की ये थर्ड पार्टी। और बेसी ऐसा भी नहीं है कि पहली बार हो रहा है थर्ड पार्टी, हमने पहले भी टूर्नामेंट्स में देखा है कि जब ये दो टीम्स फाइट करती हैं, आती है पीछे से टीम और रैंगुटैन यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश काफी कमाल की थी क्योंकि 2 प्लेयर्स को डाउन किया था उन्होंने। बट टीम तमलास जानते हैं हम कि बिरामार अच्छा रहता है और फोक्स ने दोनों फ्रैग्स निकाल दिए ओजी के ऊपर। जहां पर अब टीम रेकनिंग की बारी है कि वो 8 बिट के साथ फाइट लें। क्योया एक ग्रेनेड के साथ ओवेस वो ऊपर मौजूद है, एक स्टन ग्रेनेड उसका भी यूज किया गया है। पर टर्मी को आप देखें कि बहुत ज्यादा दूर है अपनी टीम से। ओवेस उन्होंने सही समय का फायदा उठाया, आगे बढ़े, एक खिलाड़ी को उन्होंने डाउन किया। पर टर्मी वो बहुत दूर थे, कवर फायर बिल्कुल आया भी नहीं। और रेकनिंग उन्होंने 2 फिनिशेस निकाले और अब 8 बिट एक आखिरी प्लेयर टर्मी के साथ मौजूद है। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बाकी जो खिलाड़ी पीछे मौजूद हैं, ग्रेविटी वो जरूर टर्मी को देख चुके हैं, उन्होंने मार्क भी कर दिया। जी हाँ, कंपाउंड की तरफ इशारा कर दिया गया, वाइपर वो पहुंच भी गए। यानी कि इस फाइट के बीच में ना 8 बिट का फायदा हुआ ना ओजी का फायदा हुआ। एंड आई थिंक काफी जल्दी उनको अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। अगर आप ड्रॉप क्लैश ले रहे हैं तो बहुत जल्दी करनी पड़ेगी उस फाइट को लेने में। ज्यादा देर लगाओगे तो थर्ड पार्टी का शिकार हो जाओगे। लेकिन मेजी थोड़ा इस समय को अगर पीछा करें तो हैदराबाद हाइड्रा से जब खेलते थे टर्मी, एक ऐसा क्लच निकाला था जो दुनिया में सबको याद रहा था। सोल को किया था 1v4 इन्होंने, और अब है रेकनिंग की बारी। मौका है, दस्तूर है, शॉटगन है, लेकिन इस बार उनके पास वो नेड्स नहीं है। बिना नेड्स के ही कुछ कार्य उनको करना पड़ेगा, ढूंढने की कोशिश अब रेकनिंग इनको करती हुई। मुश्किलें बहुत ज्यादा और टेंशन देखिए आप टर्मी के चेहरे पर, देख नहीं सकते पर आप इमेजिन जरूर कर सकते हैं। एक खिलाड़ी को उन्होंने गिरा दिया, डायनेसिस वहां पर डाउन करे गए, दूसरे खिलाड़ी उनको भी डाउन करने की कोशिश। डैमेज उन्होंने बहुत दिया पर गिरा नहीं पाए। पर डायनेसिस जो नॉक पड़े हुए, आसानी से उनको रिवाइवल मिल जाएगा। और एक बार फिर से टीम रेकनिंग 4 खिलाड़ियों के साथ फिनिशेस उन्होंने 3 निकाल दिए। पर लिखिता ई स्पोर्ट्स गॉब्लिन डैमेज उनको कुछ ज्यादा ही पड़ा है। 4 फर्स्ट एड उनके पास है, पर आप हेलमेट वेस्ट पर थोड़ा ध्यान दीजिए। लेवल 1 का हेलमेट है, वेस्ट लेवल 2 का, और उस पर भी डैमेज पड़ गया। काफी बड़ा रिस्क रहेगा अगर ये दोबारा से पीक करेंगे वहां पे नीचे की तरफ, बट फ्रैग्स तो निकालना ही पड़ेंगे उनको। और गॉब्लिन वर्सेस रेवेनेंट एक्सपार्क, ये कौन नहीं देखना चाहता। काफी अच्छा ट्रेड फायर देखने को मिला। हमने ऑलरेडी शैडो की तरफ से एक क्लच देखा। इस टीम को ना एक चिंगारी चाहिए होती है उस आग में बदलने के लिए, और मुझे लगता है ये जो क्लच शैडो ने किया है वही चिंगारी का काम करेंगे। लूट की अगर बात की जाए तो डिसेंट इनफ लूट देखने को मिल जरूरी है, बट मैं अभी भी कहूंगा कि फर्स्ट एड्स इतनी सारी नहीं है इस टीम के पास। पर क्या सैन मार्टिन को पूरा उन्होंने नहीं लूटा, क्योंकि शैडो ने तो फिनिक्स को सबसे पहले बाहर किया था, और उसके बाद वो सैन मार्टिन और हासिएंडा का जो कंपाउंड्स हैं उनको वो आसानी से लूट सकते थे, क्योंकि उनको भी पता है कि अब गॉडलाइक वहां पर जाती नहीं है। उन्होंने अपने ड्रॉप में चेंजेस कर दिए। पर चलिए ठीक है, अगला जब मेरा मार आएगा तब देखेंगे कि क्या वो हासिएंडा की तरफ भी जाते हैं या फिर सैन मार्टिन पर ही लूट करते हुए दिखाई देते हैं। पर मैं चिंतित हूं इस वक्त गॉब्लिन को लेकर, क्योंकि लिखता ई स्पोर्ट्स के बाकी 3 खिलाड़ियों को तो देखिए कि वो कहां पर है,
और गॉब्लिन वो अकेले उतरे दूर क्या कर रहे हैं। अगर 4AM उन्होंने वहां पर उनको देख लिया, वहां वो नॉक किए गए, रिवाइवल का कोई दूसरा मौका मिलेगा नहीं। पर रॉनी, उन्होंने ड्रैगन को देख लिया है, ड्रैगन का भी अपना एक इतिहास रहा है। पर नियो 4AM एगी को उन्होंने डाउन किया, उनका एलिमिनेशन। वो ड्रैगन, मैं उनके बारे में चर्चाएं कर ही रहा था कि डाउन किए गए और साथ ही साथ एलिमिनेशन। देखिए मिरामार में अगर आपको सामने सोल दिखती है ना, तो एक जगह पे मत देखिए, वो 4 डायरेक्शन से आपके ऊपर आक्रमण करेंगे। बहुत बड़े स्प्लिट्स होते हैं सोल के, और यहाँ पे भी वही देखने को मिला। मान्या को वो पहला फ्रैग मिला, बट जॉनथन लास्ट मैच के हीरो अभी सबसे पहले नॉक हुए अपनी टीम से। और ये रेकनिंग वर्सेस गॉड लाइक की फाइट आप मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। सिम्प पिछले मैच में हीरो का रोल अदा किया उन्होंने, और अभी के लिए अपनी टीम के लिए सपोर्ट का रोल भी अदा करना है, रोकना है यहाँ पे रेकनिंग को। बट जॉनथन उनको हील नहीं मिल पाई, वो रिवाइव नहीं हो पाए। जी हाँ, और सिम्प उन्होंने कोशिश करी, मैक्सीन खाली कर दी, वो खिलाड़ी जोन के बाहर निकल चुका है। और अब डायनेसेस, उन्होंने सिम्प को देख लिया, डैमेज दिया गया है, बैंडेजेस का सहारा सिम्प के पास। पंक, उनको भी डैमेज पड़ा। ध्यान रहे कि ये दोनों ही टीम जोन के बाहर है। चलिए डायनेसेस वो डैमेज देते रह गए, पर वाइपर उन्होंने ठिकाने पर शॉट्स कनेक्ट करे। सिम्प वो डाउन, और उनका भी एलिमिनेशन। पिछले मैच के MVP इस मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। पर क्योया, खुशी की लहर रहेगी उस खिलाड़ी के लिए ऑडियंस के बीच में, क्योंकि बहुत समय बाद आप उनको एक ऑफिशियल इवेंट में खेलता हुआ देख पाएंगे। 3 फिनिशेस इस पर्टिकुलर मैच के अंदर, और एक शानदार शुरुआत टीम रेकनिंग की भी। जी हाँ कहोया, मुझे अभी भी याद है कि इंडिया कोरिया इनविटेशनल जो इवेंट हुआ था हमारा, वहां पे चमकते हुए नजर आए थे, भारत की आन बान शान बने थे। और अब ये फिर से अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए आते हुए। गॉडलाइक की बात करें, 2 स्टार प्लेयर्स जिन्होंने पिछले मैच में फिनिशर्स निकाले, दोनों यहाँ पे समाप्त हो गए। अब पंक और एडमिनो के कंधे पे पूरी जिम्मेदारी, और जैसे लास्ट मैच में मान्या ने किया था, अकेले बच के भी 6 अंक निकालना, कुछ वैसी अप्रोच यहाँ पे बनानी पड़ेगी गॉडलाइक को भी। वहीं फोरम की अगर बात की जाए, ये भी एक ऐसी टीम है जिनके पास क्षमता जरूर है। हमने पहले भी बात करी कि पोको, ड्रैगन, कमाल के ये प्लेयर्स। हेस्पेरोस नहीं खेल रहे, डॉक्टर हेस्पेरोस बोलूं तो ज्यादा सही रहेगा, वो नहीं खेल रहे यहाँ पे। जी हाँ, और मुझे लगता है कि अभी तो खैर एक्सपेरिमेंट आप ना ही करें तो ज्यादा बढ़िया। पर एडमिनो फाइनली उन्होंने बियर्ड बाबा को गिराया, और एडमिनो उन्होंने अपना पहला फ्रैग यहाँ पर कंफर्म किया इस मैच का। पर अभी भी ये टीम जोन के एज पर है, जोन का डैमेज थोड़ा बहुत तो पड़ने वाला है। पर TWOB अब वो उनके सामने है, पर इन सब के बीच में एडमिनो वो गिरा दिए गए। और अब पंख बचते एक आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से, उनको भी डैमेज पड़ा है। मेडल के खिलाड़ियों ने उनको देख लिया, और थोड़ा डैमेज तो उनको भी पड़ा जरूर है। पर मुझे देखना ये है कि उन्होंने कहां से देखा, क्योंकि लेजिट को आप देखें, डिस्टेंस उनके और गॉडलाइक के बीच में तो बहुत बड़ा है। जी हाँ, डिस्टेंस वहाँ पे काफी बड़ा है, बट पंक यहाँ पे डैमेज खाते हुए, और हमें पता है कि अब इस स्टेज के अंदर अब जोन के बाहर ज्यादा देर रुकना नहीं चाहेंगे। लेजिट माउंटेन टॉप पे में भी वो हायर ग्राउंड एडवांटेज यहाँ पे मिल रहा है उनको। बट अभी के लिए रिवाइवल की प्रक्रिया को शुरू किया गया, बट अपने पहले भी इस बारे में बात करी है कि बहुत मुश्किल यहाँ पे रिवाइव कर पाना। स्टेज के अंदर अगर आप रिवाइव करेंगे तो ये गलती आपके लिए साबित होगी। सिर्फ एक फर्स्ट एड बचा है आपके लिए। जोन के अंदर जाना मुश्किलों से भरा हुआ, बूस्टर्स लगाते हुए पंख। बट एक चीज अच्छी है कि ब्लू जोन का जो एज है वो ज्यादा दूर नहीं। जहां पर इन सबके बीच में 4AM पिछला मैच भी खराब था, और ये मैच भी 0 के साथ समझौता उनको करना पड़ा। पंक एक आखिरी प्लेयर बचे, पर अब सोल वर्सेस टीम मेडल के बीच की फाइट है। मान्या वो डाउन करेंगे, थंडर बिजली बरसाते हुए वो नजर आए। मान्या, उनको भी डाउन किया गया, उनका एलिमिनेशन हुआ। नकुल, रॉनी दोनों डाउन हुए, और अब एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, पर ज्यादा देर तक नहीं। और इसी के साथ टीम सोल, उनका एलिमिनेशन, मात्र एक फिनिश वो निकाल पाए। व्हाट जस्ट हैपेंड बेज़ी, ये क्या हुआ यहाँ पे? टीम सोल आई और टीम सोल गई। कोशिश बहुत कमाल की देखने को मिली है मेडल की तरफ से, और कितनी आसानी से वो फ्रैग्स बटोरे उन्होंने इस मैच के अंदर। कमाल का कंपटीशन। बट टीम तमलास की अब है बारी, खेवेवा को उन्होंने डाउन किया। थोड़ी देर पहले हमने जोन के बाहर से एंट्री करते देख रहे थे हम इस टीम को। रेकनिंग शुरू में फिनिशर्स काफी निकाले हैं उन्होंने, बट अपने प्लेयर्स के साथ थोड़े पोजीशन के लिए भी अब खेलना पड़ेगा। वहीं लेजिट की अगर बात करी, स्पॉट तो किया उन्होंने VXT के प्लेयर्स को, पहले भी परेशानी में डाला, 5 फ्रैग्स निकाल दिए। और मुझे लग रहा है मेजी के मेडल एक सेट स्ट्रैटेजी के साथ उतरे हैं इस मैच के अंदर। देखिए खतरनाक, मैं तो बस यही कहूंगा, क्योंकि थंडर, जैसे हम प्री शो में बात भी कर रहे थे कि नया एडिशन है मेडल ई स्पोर्ट्स में, सर्वेद पहले से ही है, प्रिंस और लेजिट को तो खैर हमने खेलता हुआ देख लिया, और अब थंडर की वो बारी रहने वाली है। पर लेजिट वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं, और वो सोच भी रहे होंगे कि मेरे पास ग्रेनेड्स आखिर है तो है, क्यों नहीं। अगर होता तो बहुत आसानी से प्लेयर्स को वो नॉक कर पाते।
पर टॉय उन्होंने अपने लिए 2 फिनिशेस निकाले हैं। सोमराज को बहुत पहले ही उन्होंने गवा दिया था और उनको पता है कि हाँ, उनके सर के ऊपर एक खिलाड़ी मौजूद है और इन सब के बीच में डैमेज वापस से उनको पड़ता हुआ। पर अब टीम रेकनिंग दिक्कतें थोड़ी सी ज्यादा बढ़ने वाली है। टीम तामिलाज उनके बहुत करीब ग्रेनेड्स को कर लिए गए। टीम रेकनिंग एचपी बहुत कम है वहां पर खिलाड़ियों के पास। मैक्सी का ये ग्रेनेड टीम रेकनिंग को एलिमिनेट भी कर सकता है। करीबी मामला उस ग्रेनेड का और वो कनेक्शन बनाता हुआ जो खिलाड़ी डाउन थे वाइपर, उनका एलिमिनेशन हुआ। डायनेसिस वो नॉकड आउट हो चुके हैं। इनके फैंस इनको डांसिंग मैक्सी बोलते हैं। कमाल का इनका रोटेशन रहता है, मूवमेंट्स रहती है और यहाँ पे भी वो बेहतर करते हुए एकदम एक्यूरेट नीड्स के साथ 2 फ्रैग्स बटोरे उन्होंने और टीम तमिलास तकिड़ा करते हुए अब आगे बढ़ती हुई। आई थिंक रावण ने बिल्कुल सही कहा था कि टीम तमिलास मिरामार में अच्छा प्रदर्शन करती है। समय बदला है, जोन का खेलने का तरीका बदला है, लेकिन उसके बाद भी टीम तमिलास का प्रदर्शन अभी भी सेम मिरामार के मैचेस में। इवन रेकनिंग शुरुआत अच्छी होने के बाद सिर्फ एक प्लेयर बचा है और वही एक प्लेयर की बात करें तो पंक। अब यहाँ पे पेशेंस दिखाने के अलावा कोई चारा नहीं। बट अभी भी आप जोन के बाहर हैं, अगले सर्कल में जाना काफी मुश्किल पंक के लिए भी। और आप देखिए कि सर्कल के अंदर मौजूद कौन है। पिछले मैच में 0 पर एलिमिनेट होने वाली टीम K9 वो जोन के अंदर है। जोन का एडवांटेज इतना बड़ा है उनके लिए। मेडल उनके पास जोन का पूरा एडवांटेज और साथ ही साथ हाई रिच के एडवांटेज के साथ वो टीम मौजूद है। वहीं पर रेवेनेंट एक्सपार्क पिछले मैच में 0 पर एलिमिनेशन। इस बार जोन का एडवांटेज है, मैन एडवांटेज है। सिंसिनाटी किड्स वो भी ज्यादा दूर है नहीं, पर मैं अभी भी गॉब्लिन को देख पा रहा हूं, जहां थे वहीं पर मौजूद हैं। उनके साथ हेक्टर थोड़ा नीचे, पर बाकी 2 खिलाड़ी अभी भी जोन के बाहर। जी हाँ, बट जोन के अंदर अगर टीम्स के बारे में बात करें तो K9 है और अभी तक कोई एक्शन देखने को मिला नहीं है उनकी तरफ से। बट यहाँ पे देखिए लेजेंड मिनी के साथ जो प्रहार उन्होंने किया, सिंगल टैप्स उन्होंने दिए, डैमेज बहुत दिया। और VXT टीम तमिलास के साथ अगर कोई और टीम है जिनको जाना जाता है मिरामार में अच्छा करने के लिए तो वो VXT है। लेकिन अपने कप्तान के बिना फंस गए जोन के बाहर। गाड़ियां डैमेज बहुत, जोन तक पहुंचने का सफर बहुत मुश्किल। पैदल यार, पैदल तो नहीं पहुंच पाएंगे, ये तो क्लियर बात है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने एक खिलाड़ी को छोड़ दिया। उनको भी पता था कि अब मौका है नहीं कि वहां पर उनको रिवाइव किया जा सके। पर एक आखिरी खिलाड़ी ग्रेविटी वो बचे हुए टीम तामिलाज। अभी थोड़ी देर पहले 2 खिलाड़ियों को उन्होंने एलिमिनेट किया था, पर ये क्या हुआ, फॉक्स वो डाउन हुए। मैक्सी उनको डाउन कर दिया गया। जो तीसरा खिलाड़ी बचा हुआ है वो ग्रेनेड को करते हुए दिखाई दिए, पर आखिरकार रिको उन्होंने फुल स्टॉप लगाया ग्रेविटी के ऊपर। टीम रेकनिंग उनका एलिमिनेशन 7 फिनिशेस के साथ। टीम तामिलाज 6 फिनिशेस हो चुके हैं। देखिए जाते जाते थोड़ा सा परेशानी में तो डाला है वो 2 फ्रैग्स एक्स्ट्रा जो निकाल दिए इनके ऊपर। शायद वो चिकन डिनर के सपने पे रोक लगा दी। बट एस पावर फाइट करते हुए सुपरमैन को उन्होंने डाउन किया। देखिए VXT के लिए जोन में जाना मुश्किल है और जोन में पहुंचना है तो लड़ाई करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ गॉड लाइक का एलिमिनेशन पिछला मैच बहुत अच्छा और इस मैच में इतने कंसिस्टेंट साबित नहीं हुए। लिखिता ई स्पोर्ट्स मीनवाइल 2 फ्रैग्स निकाल चुके हैं और एक और नेड हेक्टर के हाथों में। ये जादूगर है, ये प्लेयर कमाल का। आ गए हैं यहाँ पे सारंग। अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा स्प्लिट अप देखने को मिलता है। वहीं अगर बात की जाए रोटेशंस की तो K9 की रोटेशन भी अव्वल दर्जे की। हालांकि अभी तक कोई फ्लैग निकाला नहीं था, बट हेक्टर के ऊपर ये नॉक। ओमेगा ने हेक्टर को डाउन किया। लेट मी रिपीट, ओमेगा ने हेक्टर को डाउन किया। काफी खुश स्पीरो। और चैट सेक्शन में तो खैर हमें पता है कि इस वक्त क्या चल रहा होगा, पर ओमेगा वो चाहते हैं कि जो फिनिश है उसे कंफर्म किया जाए। पर जोकर एक स्टन ग्रेनेड के साथ, हालांकि उन्होंने वो स्टन ग्रेनेड थ्रो नहीं किया है, पर मेडल मौका तो स्पीरो खैर उनके पास भी है कि वो चिकन डिनर निकाल पाए। पर इन सबके बीच में सारंग ओमेगा के द्वारा वो भी डाउन किए गए। उनका एलिमिनेशन हो चुका है और ये पहला फिनिश आईजीएल साहब ने अपनी टीम के लिए खुद दिलाया है। और अभी भी आप देखें सेंटर ऑफ द सर्कल K9 के पास। जी हाँ, K9 के पास पूरा मौका चिकन निकालने का। निंजा बॉय का नेट हेक्टर को दोबारा से यहाँ पे डाउन किया गया। अब अटैक करने की है बारी, बट गाड़ी क्या फंस गई है वहां पे, ये भी एक संभावनाएं बनती हैं। इन सभी के बीच में मेडल बिल्कुल शांत है, बट ओमेगा दैट स्प्रे वाज गुड। एक लगभग बर्स्ट स्प्रे किया, वापस क्राउच करके कवर में आए, डैमेज बहुत दिया। बट आगे देखिए स्लग कितनी आगे वो बढ़ चुके हैं। ये नॉक पुश करने की है स्ट्रैटेजी। थंडर ने हेक्टर को एक और बार डाउन किया। नियो बचे हैं अपनी टीम के अब एक लौती होप। क्या ये खिलाड़ी कुछ खास कर पाएगा? जी नहीं, लेजेंड का नेट, नियो भी डाउन। अब 2 टीम्स के बीच में एक करारी फाइट है, बट भूलिए मत एक टीम का एक प्लेयर बचा है। रेवेनेंट एक्सपार्क का एक प्लेयर बचा है, बट स्लग बेहतरीन तरीके से एक नॉक निकाला। एक और नॉक यहाँ पे निकलता हुआ जोन के बाहर से। कमाल का एफर्ट चल रहा है यहाँ पे K9 यार।
प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल, बट कहना पड़ेगा रेवेनेंट एक्सपार्क का एक प्लेयर अभी भी गाड़ी के अंदर बैठा है। देखिए नाम क्या है उस खिलाड़ी का, जोकर। पहले भी हमने उनको क्लचेस करते हुए देखे और एक बार फिर से वो प्लेयर अकेला बचा हुआ अपनी टीम से। निंजा बॉय आगे बढ़े, थंडर को देखा, उनको डाउन किया गया और अब मेडल ई स्पोर्ट्स उनके एक आखिरी खिलाड़ी बचते हुए प्रिंस। जी नहीं, एक और खिलाड़ी शायद वहां पर मौजूद रहेंगे। जी नहीं, वो तो खैर डाउन है। थंडर उनका एलिमिनेशन हुआ और अब प्रिंस वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से। जोकर इस बार वो कारनामा नहीं कर पाए, जोकर का एलिमिनेशन। और K9 पिछले मैच में 0 के साथ एलिमिनेशन और इस मैच में 15 फिनिशेस, माफ करिए 5 फिनिशेस और जो 10 प्लेसमेंट पॉइंट है शायद